जिन्होंने T2 वीडियो देखा है, मतलब ट्रांसलेशन 2, उन लोगों को मैंने कुछ असाइनमेंट दिया था जो कि 24 मिनट में जाके मिलेगा वो, ठीक है, बनाने दिया था। अगर किसी ने बनाया हो तो वो उसको मिला ले इससे। दे राइट ए लेटर, ही प्लेज फुटबॉल, डू यू गो टू स्कूल, डज बबली ईट अ मैंगो, सी डज नॉट ईट अ मैंगो, वी गो टू स्कूल। अब इसमें देखो दो चीज आया है, टू कहाँ से आया, हाँ, फिर यहाँ टू कहाँ से आया, फिर ए कहाँ से आया। ये धीरे धीरे बनाते बनाते आप लोग को समझ में आ जाएगी। ये टू प्रीपोजिशन होता है, ये आर्टिकल होता है, ठीक है, हाँ। तो अब मैं इसको, आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये 24 मिनट में था, हाँ ठीक है, समझ गया। अब हम लोग आएंगे आपका क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट हो गया है। अब हम लोग आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हम लोग खुद बनाएंगे, देखिए कैसे बनता है, ठीक है। प्रेजेंट शॉर्टकट में लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अच्छा लिख ही देता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसमें देखेंगे रहा हूं, रहे हैं, और रही है, इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। अब इसमें देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखो कंटिन्यूअस से हम लोग को ध्यान करो, जब हम लोग घंटी बजाते हैं, जब मंदिर में जाते हैं कभी घंटी बजाते हैं, या चर्च में भी घंटी होता है, तो एक कंटिन्यूअस साउंड आता है, डिंग 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 आता है ना। कौन सा साउंड आता है, रिंग डिंग 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 डिंग, इस तरह का साउंड आता है। तो वहीं पे छुपा हुआ, वो साउंड में ही छुपा हुआ क्या, इंग, क्या छुपा हुआ, इंग। तो हम लोग कंटिन्यूअस के लिए क्या बिठाते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला के लिए क्या बिठाए, इंग। ये किसके साथ होगी, V1 के साथ, ठीक है, V1 के साथ ये लगेगा। और है हूं के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इज, एम, आर में से कुछ लगा लेंगे। तो V1 को समझो ना, ING वाला वर्ड समझ लो। देखो जैसे पहला रूप के साथ लगकर बन जाता है, जैसे गो है तो गोइंग बन जाता है, हाँ, रिंग है तो रिंगिंग बन जाता है, प्ले है तो प्लेइंग बन जाता है, ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। तो फॉर्मूला क्या हम लोग खुद बना लिया, कंटिन्यूअस कभी भी रहेगा तो साउंड आएगा। कंटिन्यूअस साउंड से किस चीज का साउंड तुम्हारे दिमाग में आना, आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, वो है इंग 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 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बना लेंगे क्या, ING लगा लिए। उसके पहले क्या लगाना है, इज, एम, आर में से हूं है ना, तो उसके लिए हम लोग लगा दिए इज, एम, आर। अब बोलोगे तुम लोग, आप लोग कहेंगे कि सर तब फिर S प्लस V1 में भी लगेगा, नहीं, V1 लगाने से वहां पे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि V1 लगाने से उसमें ता है, ताते ती है, हाँ, ये सब अपने आप आ जाता है उसमें और कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसमें है और है का इंग्लिश लगेगा, ठीक है। और यहाँ तो सब्जेक्ट रहता है तो हम उसका फॉर्मूला में नहीं लिखते, ठीक है। हम लोग को याद रखना पड़ेगा कंटिन्यूअस आने से ING और इज, एम, आर। अब हम लोग एक बनाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं जा रहा हूं, अब इसमें देखो क्या है, जा रहा हूं, रहा हुआ है ना, तो इंग आएगा। तो गो का कौन सा रूप लगेगा, गोइंग। अब इसके पहले मैंने कहा है इज, एम, आर लगाना, तो इसके पहले इसका इंग्लिश लिख लेते हैं, ठीक है। आई लगा लिया, इसका मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। अब आई लगाए, बीच में गोइंग लगाए, गोइंग के पहले क्या लगना है, इज, एम, आर में से कुछ लगेगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कहीं पे बगल में, ठीक है। आई के साथ एम, वी के साथ
आर, ठीक है। अब उसके बाद कोई भी सिंगुलर रहेगा तो इज, प्लूरल रहेगा तो आर। और यू के साथ तो हमेशा आर ही रहता है, सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे। ये फॉर्मूला लिख के रखेंगे हम लोग। आई के साथ क्या लगेगा, यहाँ देखो चार्ट में देख लो, आई के साथ एम लगेगा, तो हम लोग लगा दिए एम। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब याद रखना। इज, एम, आर, बाज, वी, इधर जितना लिखे सारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इज, अच्छा इज लिखे है, एम लिखे, आर लिखे है, इसमें भी प्लूरल है। अब सिंगुलर प्लूरल तो याद है कि ना, वो भी भूल गए आप लोग। अच्छा ठीक है, सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब मोर देन वन, ठीक है। अच्छा हम लोग चलते हैं। अब देखो इसका हम लोग क्या करके बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल प्रेजेंट में क्या के लिए हम लोग को डू या डस लगाना पड़ रहा था, लेकिन इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डू या डस हम लोग को लाना पड़ता था, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब उसमें था नहीं। आई गो में हेल्पिंग वर्ब नहीं है कहीं पे। हाँ, वी गो में सिंपल प्रेजेंट में हम लोग देखते थे, वी गो में हम लोग का हेल्पिंग वर्ब रहता नहीं था, तो इसलिए हम लोग को डू या डस बोरो करके लाना पड़ता था। मान लो बोरो करके हम लोग लाते थे, डू या डस लगाते थे उसमें क्या के लिए, लेकिन इसमें हम लोगों का रहता है पहले से, ठीक है। हाँ, इसमें पहले से रहता है। अब इसको सिर्फ पकड़ के आगे कर देना, ठीक है। यदि मान लो क्या मैं जा रहा हूँ, अगर रहता, ऐसा तो बनता नहीं है, क्या मैं जा रहा हूँ खुद को पता होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो इसको हम लोग पकड़ के हमको आगे कर लेते, ठीक है। मैं तुम्हें एक दे रहा हूँ। अब देखो, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। अब इसमें देखो क्या है, तुम जा रहे हो, जाने का इंग्लिश रहा नहीं, इंग आ गया, तो हम लोग गोइंग लगाए, हो गया। अब इसके लिए क्या, एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के लिए पहले हम लोग सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। यू के साथ क्या लगाना है, देख लो, हो गया ना। अभी मान लो इसमें हम लोग यदि लगा दे क्या तुम जा रहे हो, तो क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना, तो क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग। याद रहेगी, समझ में आ गई बात। मान लो क्या तुम जा रहे हो रहता, तो हम लोग क्या करते, पहले तुम जा रहे हो बना लेते, बनाने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, हेल्पिंग वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों एक ही चीज है। हाँ, नाम अलग अलग लिखते हैं हम लोग। तो आर को क्या करेंगे, हम लोग पकड़ करके पहले बना लेंगे, उसके बाद निकाल के आर डाल लेंगे। ये तो हुआ लिखने के लिए, लेकिन बोलते वक्त हम लोग को याद रखना पड़ता है, धीरे 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 याद हो जाती है, ठीक है। आर यू गोइंग जब बहुत सारा बनाने लगोगे तो खुद में शुरू से ही लगा लोगे, यहाँ सब्जेक्ट लगाओगे चट से लगा लोगे, ठीक है। इसमें सबसे जरूरी बात है याद रखने के लिए, तो जैसे ही कंटिन्यू साउंड सुनाई दे उसमें ING लगेगा ही लगेगा, यही रूल है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसके साथ हम लोगों ने कहा था कि इंग के साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं है, फॉर्मूला में यही है, ठीक है। इतना ही याद रखो ना, हो जाएगा। इंग लगा दिया, हूँ और है और का इंग्लिश रहेगा। मान लो वाज रहता तो जा रहा था, रहता तो जा रहा था, रहता तो क्या होता, वाज वेयर, उसको मैं बाद में करूंगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। जरा तेजी से चल रहा हो, ठीक है। अच्छा, इसका हम लोग एक और बना लेते हैं, 2-3 बना लेते हैं, ताकि तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसमें देखो, क्या वह जा रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, नोट ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं इंग्लिश में। इसको जब सवाल करते हैं तो लगाया जाता है, ठीक है। जो लोग एकदम नहीं जानते इंग्लिश उसके लिए कह रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग गांव से भी देखे, हो सकता है। क्या वह जा रहा, तो अब पहले इसका हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको ठीक हटा के रखते हैं, ठीक है। अब वह जा रहा है इंग्लिश तो हम लोग जान गए हैं, ही लगेगा। हाँ, यहाँ पे गोइंग का इंग्लिश क्या होगा, गोइंग। अब इज तो यहाँ लगा रहे थे ना हम लोग, इसको कहाँ लगा रहे थे, ही इज, तो क्या है, तो क्या होगा, ये यही इज यहाँ चली आएगी, ये इज खत्म हो जाएगा,
ठीक है, ये इज यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से उठ के कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नोट ऑफ इंटरोगेशन दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जिसमें हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो तो हम लोग जानते हैं, S प्लस V1 था सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब है हम लोग के पास, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें नॉट के लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे वह नहीं जा रहा, वह नहीं जा रहा है। अच्छा, अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, रहा का इंग्लिश गोइंग, क्या नहीं है यहाँ पे, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। अब क्या लगाएंगे उसके लिए, ही। अब इसके पहले क्या लगता है, गोइंग के पहले मैंने कहा था ना, इज एम आर में से कुछ लगेगा। क्या कहा था, इज एम आर में से कुछ लगता है हेल्पिंग वर्ब में, है? इसमें क्या लगेगा, ही कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये तो जानते हैं, आई वी यू छोड़ करके सारा थर्ड पर्सन होता है, तो हमको उतना भी देखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ ये देखेंगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। क्या देखेंगे, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ये सिंगुलर है, एक आदमी है, तो हम लोग सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, लिखिए यहाँ पे इस। अब इसमें नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका इंग्लिश डालना पड़ेगा, तो इसमें कोई झमेला नहीं। उसमें जैसे डू नॉट लगाना पड़ता था सिंपल प्रेजेंट में, डज नॉट लगाना पड़ता था, चेक करना पड़ता, इसमें कुछ नहीं है। ये तो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ नॉट लगा देंगे। क्या लगाएंगे, नॉट, बन गया, हो गया। तो हाँ, अब हम लोग चलते हैं, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वह कहाँ जा रहा है, ये था। तो अब देखो हम लोग हमने कहा था, अच्छा इसमें देखो पहचान मिल गया तुम लोगों को, रहा ING लगेगा। ये काफी वजनदार आदमी है, मजबूत आदमी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन है। तो ये बाबू को क्या करेगा, छोटा छोटा जो बाबू होता है उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब माने, या हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाबू मानना है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसके गोद में बाबू आएगा, तो बाबू देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखना, सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही के बाबू कहाँ रहता है, हेल्पिंग वर्ब रहता कहाँ है, यहाँ पे। तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, ही है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही इज गोइंग होता है ना, तो इज को पकड़ के यहाँ लगा, इज ही गोइंग। अब देखो हो गया, वेयर इज ही गोइंग। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी के गोद में दे दिया बाबू को, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को दे दिया, कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। अब देखो वे लोग कब जा रहे हैं, वे लोग कब जा रहे हैं। अब इसमें कौन है, इसमें कौन है, अच्छा इसको पहले लगा लेते हैं, गोइंग रिंग 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 करके आ रहा ना, कंटिन्यूअस, रहा रही में कंटिन्यूअस हो रहा है, कंटिन्यूटी है। अब इसका इंग्लिश पहले लिख लेते हैं, शुरू में आएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, मजबूत है, तो क्या कर दिया, वेन। कब का इंग्लिश क्या होता है, वेन। अब इसके पास में क्या चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए गोद में, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, ले सकता, कैरी कर सकता, मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, तो वेन के लिए क्या लगेगा, तो पहले इसका सब्जेक्ट को जान लेते हैं, इसका सब्जेक्ट हो रहा है, ये इसका इंग्लिश क्या है, दे। तो दे के पहले आएगा, यहाँ पर आर गोइंग होता है, दे कौन सा प्लूरल है, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, वे लोग का इंग्लिश होता है THEY, दे, ठीक है।
तो दे प्लूरल हो गया, एक से अधिक है, तो एक से अधिक रहने से क्या बोले हैं, प्लूरल रहने से आर। तो आर लगता, तो आर को हम लोग यहाँ से क्या कर दिए, यहाँ पे आ गया, वेन आर दे गोइंग, नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा दिए। यहाँ तक समझ में आई, आ गई, ठीक है। अब इसी में मान लो नॉट रहता तो कहीं लगा दो, नहीं, वे लोग कहाँ नहीं जा रहे, वे लोग कहाँ नहीं खा रहे, हाँ? मतलब हर कहीं खा रहे, हाँ? यदि रहेगा तो नॉट लगाना इसमें बहुत आसान है, कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो कहीं भी नॉट लगा देंगे, यहीं पे बीच में कहीं पे लगा देंगे। वहाँ जैसे वेन आर दे नॉट गोइंग, यहाँ नॉट हो गया, सब्जेक्ट के बाद लगा दी, यहाँ पे लगा दो वेयर इज ही नॉट गोइंग, ऐसे लगा देंगे। लेकिन उसका भी एक रूल है, इसमें एक एरर रहता है, ठीक है। नाउन रहने से कहाँ लगाना है नॉट को, इज नॉट को, वो सब बाद में होगा। पहले हम लोग किसी तरह से लिखना समझेंगे, किस तरह से लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे, ठीक है, कि फिर एरर को धीरे धीरे कैसे हटाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम असाइनमेंट नहीं देते, धीरे धीरे तुम लोग रोज घर में करते हो। मैं खा रहा हूँ, वे लोग सो रहे हैं, ये बहुत आसान है, सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज वेरी इजी। मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, हाँ, मैं अपने नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ, आई एम शेयरिंग माई नॉलेज, हाँ, इस तरह की चीजें बहुत सारा बना सकते हो तुम लोग। हाँ, सीता आ रही है, सीता जा रही है, वह पढ़ रही है, वे लोग सो रहे हैं। अगर घर में देखोगे तो बहुत बात करते हैं हम लोग इसको हिंदी का, तो उसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, दिक्कत नहीं है तो अभी तक। अच्छा, अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। वो हो गया प्रेजेंट टेंस का तीसरा नंबर टेंस है, जिसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लिखा, हाँ, अब इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी, हाँ। हम लोग सिर्फ याद रखेंगे इसमें, क्या रखेंगे, हैज या हैव, क्या रखेंगे, हैज या हैव, ठीक है। अब हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि हैज और हैव का, मान लो ये एक गायक है, कोई भी गायक लिख लो, हरदेव, रेशमिया, हाँ, कोई गायक रख लो, उसका कितना चोटी है, लॉक्स कितना है, 3 है, ठीक है। बांधते हैं, मान लो 3 चोटी बांधते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं, तो बांधते हैं, अपना शौक है। तो मान लो वो लेडी है, तो हैज हैव मतलब एस से हम लोग इसमें याद रखने का क्या है, 3 चोटी है मतलब वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, तीसरा रूप लगेगा, तो उतना याद नहीं रखना, क्या रखना हमको, हैज हैव। तो हैज हैव जैसे ही आएगा हम लोग क्या दिमाग में रखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। जैसे ही हैज हैव आएगा तो इसको रखना नहीं है, याद नहीं रखना, भीतरी तो लगता ही है हमको याद रहेगा, जरूरत नहीं है इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं। हैज हैव याद रखो, बस उसी में हो जाएगा, क्योंकि हैज हैव याद रखने से तुम्हें कोई भी गायक का नाम आएगा जिसका नाम एस से है। तुम लोग खुद सोचो, आप लोग खुद सोचिए, हाँ, किस तरह से होगा, कौन सा गायक है एच नाम का, हाँ, जिसका 3 चोटी है, इमेजिनेशन में डालिए, अपना दिखेगा। तब जब भी हैज हैव कोई बोलेगा तो अपने आप दिखेगा, ठीक है। अब उसमें डाल दिए क्या हम लोग, भीतरी वर्ब का अपने खुद से ही पता चल जाएगा, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे हिंदी में, अब देखना, इसमें आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब ये तो हो गया, अब ये भी देखो, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब भी है, हैज हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके साथ वर्ब का कौन सा रूप लगता है, तीसरा रूप। अब चुका है, चुके हैं, चुकी है तो हो गया। ऐसे भी होता है, गया है, गया लगाया, सिर्फ गया बोले तो पास्ट हो जाएगा, अभी बताए नहीं। यदि बोलेंगे गया है मतलब जा चुका है, क्या हो गया, गई है, हाँ?
ये भी होता, लेकिन ऐसे तुम लोग इसी को आप लोग इसी को याद रखें, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब इसको हम लोग बनाते हैं। अब कौन किस जगह में लगेगा हैज और किस जगह में हैव, बस इतना ही याद रखना आपको। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो क्या होगा, हैज, बाकी कुछ भी रहेगा तो हैव, बाकी कुछ भी रहेगा तो हैव। हो गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम लोग इसको बना जाते हैं। कौन सा, वे लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं। अगर किसी को वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो वो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, पहला वीडियो को जूम करके देखे, दूसरा वीडियो को क्या नाम है पूरा देखे, समझ में आ जाएगी। ठीक है, T2 T1 वीडियो बाय DS सर, ट्रांसलेशन बाय DS सर। ठीक है, इसको मारने से ही आ जाएगा यूट्यूब पे। अच्छा, वे लोग जा चुके हैं। अब इसको हम लोग, वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। हो गया। अब दे को देखो कौन सा पर्सन है, क्योंकि हैज या हैव में से हमको चूज करना पड़ेगा। अब वे लोग, दे हो गया। अब दे के साथ दे कौन पर्सन है, आई वी को हमने कहा था फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, बाद बाकी सारा थर्ड पर्सन है, तो ये बाद बाकी है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन शॉर्ट में लिखा मैंने, थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि प्लूरल, चेक कर लो। वे लोग जा चुके हैं। अब इसमें चेक करो, वे लोग एक से अधिक है, प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल। मैंने क्या कहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सॉरी यहां लिखा नहीं था, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, बाकी कुछ भी के साथ हैव लगेगा। तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, यानी कि सिंगुलर नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता तो हैज लगता, बाकी ये तो थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। मान लो इसका टाइटल बदल गया, मान लेते हैं, हाँ? तो क्या होगा, ये बदल जाएगा, मतलब हैव में आ जाएगा, ये बाकी में आ गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता तो हैव, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या लगाएंगे, हैव लगा दिया। अब हमने कहा है कि भीतरी लगेगा, क्योंकि ये क्या है, एक गायक है, इसका 3 चोटी हम लोग बोले थे, 3 लॉक्स है, हाँ? तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप है। तो जाना का तीसरा रूप क्या होता, V1 V2 V3। देखो निकाल के, पहला वीडियो उसमें लिखाए थे, देखे थे T1 वीडियो में, हाँ? ट्रांसलेशन 1 में दिखाए थे। तो क्या होगा, गो, वेंट, गॉन। यहाँ पे क्या होगा, दे हैव गॉन। आप देखो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब भी लिखा चुके हैं, इज एम आर वाज वेयर, डू डज डीड, हैज हैव हैड, ये सब दिखा चुके हैं, लिख चुके हैं, सेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, मस्ट, इस तरह से लिखा चुके हैं, नीड, डेयर। तो ये उसमें देखो, वीडियो में देखो, मिल जाएगी, पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो में भी कुछ मिल जाएगी, पहला वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो T1 है ट्रांसलेशन बाय DS सर में। अब इसमें देखो हैव को, ये चूंकि हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर क्या रहता तो क्या होता, ये अगर वो कहता है कि क्या वे लोग जा चुके हैं, तो क्या होता, ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता, क्या होता, हैव दे गॉन। समझ में आ रही बात? क्या वे लोग जा चुके हैं? सवाल है, नोट ऑफ इंटरोगेशन डाल दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह डाल दिया, क्या वे लोग जा चुके हैं। अब इसमें देखो, वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे। अब जा चुकना का चुका चुकी है, तो हैज या हैव में से कुछ लगेगा, तो क्या कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो ये बाकी में आ गया, है?
थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी कुछ के साथ हैव लगेगा, तो ये हैव होगा। यहाँ हैव लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे ले आएंगे। क्या हो गया, समझ में आई कि नहीं? जैसे मान लो इसको बंद कर देते तो हैव लिखे थे ना, हैव गॉन, इसका पहले वाला देखो लिखा हुआ, तो दे हैव गॉन लिखे थे, हम लोग हैव को सिर्फ यहाँ ले आ रहे हैं, क्या के लिए, हाँ, हैव दे गॉन, बस इतना ही लिखना है। अब इसमें मान लो नॉट रहता तो, हाँ, क्या वे लोग नहीं गए हैं, क्या गए हैं रहता या चुके हैं रहता, हाँ, हाँ, तो हैव दे, यहाँ पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, तो इसमें नॉट के लिए, नहीं के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि क्या लगाएंगे, वे लोग नहीं जा चुके, हम लोग इसमें कहते हैं वे लोग, हम इसको कह रहे हैं, ठीक है, आप इसको सुन लीजिए, सिर्फ लिखने में। अब देखो वे लोग नहीं जा चुके, क्या वे लोग नहीं जा चुके हैं, तो क्या करते हैं, हैव दे नॉट गॉन, बस। क्या के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे जो हैव होता है उसको पकड़ के आगे कर दिए, नॉट के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है सिंपल प्रेजेंट में, तो हम लोग उसके लिए डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, इसमें कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, ना तो सिंपल, ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाना पड़ेगा, ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अब देखते हैं वेयर रहेगा, तो मान लो कहाँ गए हैं, वे लोग कहाँ गए हैं, हाँ, वे लोग कहाँ जा चुके हैं, तो क्या होता, इसको कुछ नहीं करते, यहाँ लिखते, देखो वेयर, अब WH आ गया, तो क्या होगा यहाँ पे, हैव दे, वे लोग कहाँ जा चुके हैं, ठीक है, गॉन, कहानी खत्म। इसको खुद से बताओ, हिंदी मैंने इसका नहीं लिखा। अब हम लोग पूछते हैं, तुम कहाँ गए हो या कहाँ जा चुके हो, तो अब जैसे मान लो पूछे कि तुम लोग कहाँ जा चुके हो, वेयर कहाँ बोल दिए, तो WH आ गया, WH इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मान लेते हैं, हाँ, तो वेयर आ गया, तो फिर उसको हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चुका चुकी में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैव है या हैज है, हाँ, तो वेयर यू के साथ क्या लगेगा, यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो हमने कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता, बाकी के साथ हैव लगता, तो तुम लोग कहाँ जा चुके हो, तो क्या होगा, वेयर हैव यू गॉन। तुम लोग इसको लिख करके ट्राई करना, आप लोग इसे लिख करके ट्राई करें, ऐसे को पैटर्न, अब इसमें हम लोग इसको छोड़ते हैं, ठीक है, हम लोग 3 सेंटेंस कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कर चुके हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा विराम देते हैं, थोड़ा सा आराम देते हैं, और हम लोग चलते हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को मुंह से बताते हैं, छोटा सा है, उसको हम लोग विस्तृत रूप से नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, हाँ, तो हम लोग आज जानते हैं थोड़ा सा नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव, बस 3 चीज को आज हम लोग थोड़ा सा करते हैं, हल्का टच देते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको नाउन को हम लोग फिर आगे से बढ़ाने की जरूरत नहीं कि नाउन को कितना भागों में बांटा गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब हम लोग को नहीं करना अभी हम लोग जानेंगे नाउन क्यों आया, किस तरह से आया, हाँ, इसको जानते हैं। तो जब हम लोग बातचीत करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज जो हम लोग को शुरू में होगी, उसको दिक्कत होता होगा, जैसे इस चीज को मान लो वहां से हमको मांगना है किसी से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दो वो दो, इस तरह से बोलने से नहीं होगा ना, तो हम लोग सुविधा के लिए कह दिए उसका एक नाम रख देते हैं, मतलब इसको जैसे मान लो इसको कलम बोले, तो कलम कौन बात बोले, हम यहाँ पे आप लोग सब कोई जानते हैं, धीरे धीरे कम्युनिटी बन गया, हिंदी वाले लोग जानते हैं, तो आपस में एग्रीड हो गया कि ठीक है इसका नाम कलम रहा,
लेकिन अगर अंग्रेज बोलेंगे तो अंग्रेज तो नहीं समझ पाएंगे ना, तुम कलम बोलो। तो उसके लिए क्या होगा, उन लोगों ने आपस में कम्युनिटी बना करके, जो लोग साथ में रहते होंगे, उन लोगों ने बोला ठीक है इसका नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दिया। कोई दूसरा कम्युनिटी होगा उसके लिए वो लोग अलग से नाम रखा होगा। हाँ, तो इसीलिए इसी तरह से हम लोग इसको, जब हम लोग कुछ उसका नाम दे देते हैं, जो चीज दुनिया में है, ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, a noun can be the name of anything that exists in this world or doesn't exist। यहाँ तक कि हम लोग कल्पना में भी डाल लेते हैं कि जो आया नहीं उसका भी नाम लेते हैं, जो भूत प्रेत हम लोग देखे नहीं फिर भी नाम लेते हैं। हाँ, तो अब इसका भी नाम रख दिया बोर्ड। अब इसका कुछ नाम है। अब जैसे मान लो कोई जा रहा, मान लो साइरन नाम का कोई लड़का जा रहा और डेजी नाम की लड़की जा रही है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, अब उसको ऐसे दूर से अगर नाम नहीं जानेंगे तो क्या बोलते हैं, वह जा रही है। तो जब नाम के बदले में जब लगा दिए तो प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रही बात। और जब हम वह नहीं बोल के एकदम पर्टिकुलरली बोल रहे हैं, हाँ, डेजी इज गोइंग, साइरन इज गोइंग, बबलू इज गोइंग, राहुल इज गोइंग, तो क्या हो जा रहा, हम लोग खास नाम करके बोल रहे और समझ जाना, लोग समझ जाते हैं, ठीक है। तो जब नाम ले लेते हैं कोई चीज का, जैसे अब ये है, अरे क्या है जो सफेद सफेद जिसपे सर लिख रहे हैं, तो हम लोग बोर्ड प्लाईवुड, तो वो नाम हो गया। अब जैसे हम लोग इसको पहनते हैं, लोग पहन के निकलते हैं ऊपर में, तो क्या बोल दिया, शर्ट, तो शर्ट हो गया नाम। हाँ, और जब कुछ नहीं मालूम है, हम लोग मिठाई दुकान में जाते हैं तो हम लोग बोलते ये मिठाई दीजिए तो दिस, हाँ दिस, दैट, ये वाला दीजिए तो बच्चा नहीं जानता तो क्या ये, तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आई बात। अब एडजेक्टिव पे आते हैं, छोटा सा लेते हैं एडजेक्टिव। अब जैसे प्रोनाउन क्या हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, हाँ, इस तरह से होता है। प्रोनाउन का भी डिवीजन किया है, हाँ, एडजेक्टिव को अभी उसमें नहीं जाना। अभी हम लोग एक बेसिक समझने के लिए, मतलब बेस को थोड़ा मजबूत करने के लिए हम लोग इसको हल्का सा ज्ञान रखते हैं। अब जैसे मान लो ये देखो, ये बोर्ड है। अब ये बोर्ड कैसा है, व्हाइट है। व्हाइट इसकी क्वालिटी को बता रहा, ठीक है। तो जब हम लोग किसी चीज को क्वालिफाई करते हैं, हाँ, तो हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का भी बहुत सारा यूज है। प्रेडिकेटिवली है, जैसे प्रेडिकेट के बाद आता है तो उसको प्रेडिकेटिवली होता है, यूज बोलते हैं। एक्टिविटिवली होता है, जो पहले आता है, हाँ, उसको भी आता है। काइंड बॉय इज गोइंग, हाँ, तो काइंड लगा दिए किसके साथ, बॉय के साथ, शुरू में है, मतलब सब्जेक्ट के साथ लगा दिए। एक्टिविटिव है, वहां पर भी क्वालिटी को बता रहा है, हाँ। तो उतना हम लोग को सब्जेक्ट, एक्टिविटी, हाँ, प्रेडिकेटिव उतना अभी को नहीं करना है, नहीं तो फिर सीख नहीं पाएंगे हम लोग। हाँ, पहले एकदम हल्का करना है हम लोग जब लिखने सीखेंगे। उसके बाद बुक्स को पढ़ेंगे, छोटी छोटी किताबें होती है 7-8 की, उसको धीरे धीरे पढ़ो, एकदम धीरे कर दो, स्लो कर दो, स्पीड को स्लो कर दो, ठीक है। जैसे हम लोग स्लो करेंगे, जैसे 2 लाइन आज सीखे, 2 ही लाइन सीखते हैं, बहुत हो गया, काफी है। 2 लाइन सीखे कि एडजेक्टिव क्या है, 2 लाइन सीखे कि प्रोनाउन क्या है, पहले प्रॉपर नाउन को जानते हैं, उसके बाद फिर धीरे से कॉमन नाउन पढ़ेंगे, धीरे से एकदम। जब ये सब आने लग जाएगी तब, पहले से सीखेंगे तो सब क्या करेंगे, अगर दिमाग में स्पेस कम हो, ज्यादा चीज लोड करेंगे तो क्या होगा, निकल जाएगा। जैसे कोई चीज का कैपेसिटी होता है ना 1 GB, हाँ, उसी तरह हमारे ब्रेन का भी कैपेसिटी होता है। इतना लोड लेंगे हम लोग, पहले लोड ले लेंगे, धीरे से वो वैनिश हो जाएगा, दिमाग में सब ब्लड में चला जाएगा, फिर ये खाली हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरा चीज ले सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके अरबों चीज डाल सकते हैं, इसका कैपेसिटी अनलिमिटेड है, हाँ। तो अब हम लोग क्या किए, प्रोनाउन को समझ लिए ना, थोड़ा सा धीरे से। नाउन के बदले में जो आएगा प्रोनाउन, जैसे कोई जा रहा, अब पेन के बदले में नहीं हो, समझ में आ रहा, तो हम बोलेगा इट इज ब्लू, इट इज ब्लैक, हाँ। उसके बाद आते हैं हम लोग
एडजेक्टिव तो बता ही दिए, गुड बैड बहुत सारा चीज है, उसका भी फिर रूप है, हाँ, गुड बेटर बेस्ट, हाँ, बैड वर्स वर्स्ट, हाँ, कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, फिर जाकर उसका भी है ये यहाँ पर कौन सा, वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, हाँ, वो सब जब बहुत हाई लेवल का पढ़ते हैं तब वहां पे देते हैं हम लोगों का कि ये कौन सा चीज है, वो भी जहाँ पे इंग्लिश की काफी आवश्यकता होती है वहां पे पूछा जाता है। इसलिए यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट, you just learn this what I am telling you to do, and I am not able to teach anybody, I am just sharing my knowledge what I have. Is that clear? I am sharing, मैं शेयर कर रहा हूँ my knowledge with you, तुम्हारे साथ में। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया, हाँ, हम लोग कहते हैं वी से, वर्ब का पहला रूप ताते ती कहते हैं बोले ना, सिंपल प्रेजेंट में बात की है, तो we say that we are good persons, मतलब गुड क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया, पर्सन के पहले लगा, ठीक है। कैसे पकड़ेंगे एडजेक्टिव को, ज्यादातर हम लोग पकड़ने का तरीका है, ज्यादातर देखो ना तो कैसा से सवाल करेंगे, जैसे कैसा शर्ट पहना तो काला शर्ट पहना, मिल गया। और एक होता है न्यूमेरल एडजेक्टिव भी होता है, उसमें भी है ऑर्डिनल है, कार्डिनल है, बहुत सारा, धीरे 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 अगर उसको पढ़ने जाएंगे तो फिर उसी में उलझ के रह जाएंगे, हाँ, कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, हाँ, फिर जाके क्वांटिटी का है, क्वालिटी का है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एम्फैटिक प्रोनाउन है, बहुत सारे हैं। अब हम लोगों को जो जरूरत होगी, पहले देखना पड़ेगा कि कैसा से सवाल करेंगे या कितना से सवाल करेंगे, तो हम लोग को मोटा मोटी एडजेक्टिव मिल जाती है। अब जैसे देखो, अब लिखते नहीं है, ठीक है, अब हम लोग कहते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए कहे, अच्छा बच्चा पढ़ता है, तो क्या हुआ इसका इंग्लिश, अच्छा बच्चा कौन सा हो गया, द गुड बॉय, तुम लोग तो लगा लिए, लेकिन गुड क्या हो गया, बच्चा को बता रहा, कैसा बच्चा है, अच्छा बच्चा। अभी मैंने कहा था कि कैसा से सवाल करेंगे तो ज्यादातर हम लोगों को एडजेक्टिव मिल जाता है। तो कैसा बच्चा है, अच्छा बच्चा, एडजेक्टिव हो गया। दूसरा हो गया कि हम लोग, मेरे 5 हैंड्स है, हाँ, मेरे 5 हाथ है, या फिर सोचो वह लिखता है 5 हाथों से। मैं जानबूझकर इस तरह की वाक्य कह रहा हूं, 5 हाथ होता नहीं है, लेकिन मैंने कहा, हाँ, ताकि आपको याद रहे, ही लिखता है, लिखता ताते है, वर्ब का पहला रूप, और साथ में एस या ईएस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ही कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो क्या हो गया, ही राइट्स विथ 5 हैंड्स, जानबूझकर सपने देख रहा, सपना में देख रहा, सपना में तो हो सकता है ना 5 हाथ, हाँ? तो इन माई ड्रीम, मैं देखता हूं मेरे सपने में, इन माई ड्रीम मेरे सपने में, मैं देखता हूं, आई देखता हूं, तो क्या होगा, वर्ब का पहला रूप, आई सी, हाँ, मोहन लिख रहा है, क्या होगा, मोहन रहा रही, इंग आ गया, तो मोहन रहा है, तो मोहन इज राइटिंग 5 हाथों से, विथ 5 हैंड्स। याद रहेगी, आज इतना ही दूर छोड़ते हैं, बाद में होगा कभी, हाँ, धीरे धीरे सीखो, हो जाएगी, हाँ, बाय। 5 फिंगर्स होता है।